रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सारा देश राममय हो गया है। शिमला में आज के दिन की शुरुआत नगर संकीर्तन से हो रही है और श्री राम जी की पालकी को लेकर पूरा शिमला राममय है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि ये माहौल ये मात्र शिमला में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति राम मंदिर निर्माण और 22 तारीख को श्री राम लला जी श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित व विराजमान होंगे व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प शक्ति का ही नतीजा है कि श्री राम मंदिर भी बना और श्री राम लला जी वहां पर विराजमान हो रहे हैं। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेश सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और लोगों के जीवन से जुड़ा ये विभाग है, लेकिन वर्तमान सरकार की व्यवस्था इस समय ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार ने कहा था कि प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। एक बेड के ऊपर एक डॉक्टर 4 नर्सेज स्टाफ की व्यवस्था कांग्रेस सरकार द्वारा होगी, परंतु 1 वर्ष से ऊपर सरकार का हो गया है, लेकिन सरकार ने ये बात पूरी नहीं की है। वहीं 10 गारंटियों पर सरकार को लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में 1 भी इंच ये सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। झूठ बोल करके ये सरकार सत्ता में आई थी। वहीं उन्होंने कहा कि सामान्य जन इस सरकार के कार्यकाल में त्रस्त है और साथ ही परेशान भी है। आज इनके कार्यकर्ता भी सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर असफल होती हुई नजर आ रही है। आज शिमला में आज के दिन की शुरुआत जो है वो आज नगर संकीर्तन जो है श्री राम जी की पालकी को लेकर के पूरा शिमला आज राममय है। कालीबाड़ी से प्रारंभ होकर के और श्री राम मंदिर लोअर बाजार तक एक यात्रा का आयोजन और पूरे नगर के लोग उसमें शामिल हैं। ये तस्वीर सिर्फ शिमला की नहीं है, पूरे देश की है। पूरे देश का वातावरण जो है वो राममय हो गया है। 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति राम मंदिर निर्माण और 22 तारीख को श्री रामलला जी महाराज श्री राम जी महाराज श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अवसर के ऊपर वहाँ उपस्थित रहेंगे। उनके शुभ करकमलों के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है कि श्री राम मंदिर भी बना और श्री रामलला जी वहाँ पर विराजमान भी हो रहे हैं। वर्षों वर्षों की हमारे देश के समाज की लोगों की जो एक अपेक्षा थी वो पूर्ण हो रही है। 21 तारीख तक सभी मंदिरों की, देवालयों की, मठों की, धार्मिक स्थानों की सफाई अभियान जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं ने सब समाज के लोगों को साथ लेकर के, सब जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर के, और ये अभियान जो है वो 21 तक चला हुआ है। 22 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा और 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक राम भक्तों को अयोध्या ले जाने की बहुत सुंदर श्रेष्ठ व्यवस्था पार्टी ने की है। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है प्रदेश का और हम सब जानते हैं कि इससे एक महत्वपूर्ण विभाग कोई दूसरा हो नहीं सकता कि सीधे सीधे व्यक्ति के जीवन से संबंधित ये विभाग है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं इस समय जो हैं वो ठीक नहीं है। इस सरकार ने ये बात की थी कि इमरजेंसी विभाग को, अगर हम आईजीएमसी की बात करें, जो प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश के, वहाँ की अगर हम बात करें तो कहा था कि इमरजेंसी को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। 1 बेड के ऊपर 1 डॉक्टर, 4 नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था जो है वो हमारी ओर से होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इतने दिन बीत गए, 1 वर्ष से ऊपर सरकार का गठन हुए हो गया, लेकिन सरकार की ये बात जो है उन्होंने पूरी नहीं की है। आप इमरजेंसी में जाकर के देखिए कितना बुरा हाल जो है आज भी वहाँ पर है। और अगर हम बात करें एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जिसमें सामान्य सी एक दवाई जिसका नाम सभी जानते हैं, पैरासीटामोल और नॉर्मल सेलाइन, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता जो है अस्पताल में एडमिशन के दौरान जब कोई पेशेंट यहाँ एडमिट होता है तो उसकी आवश्यकता रहती है। तो ये सामान्य सी 2 दवाइयाँ भी जो हैं वो लोगों को नहीं मिल रही हैं, बाहर से खरीदनी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है और जो हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ जो टेस्ट होते हैं और छोटे मोटे जो रिएजेंट्स वहाँ पर टेस्ट के लिए जो होने चाहिए, जिसके माध्यम से टेस्ट संपन्न होते हैं, और जो सामान्य से इक्विपमेंट
जो उस डिपार्टमेंट में उन टेस्ट को करने के लिए हमको चाहिए होते हैं, तो ये रिएजेंट्स और ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे सामान्य और छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं अस्पतालों में, जिसके कारण से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को मुफ्त टेस्ट की सुविधा जो है वो नहीं मिल रही, बाहर से लोगों को टेस्ट करवाना पड़ रहा है। करसना लेबोरेटरीज, जिसको एक काम दिया गया था हमारी सरकार के समय में 2022 में फरवरी में एक करार हुआ था टेंडर के माध्यम से, और मार्केट रेट से तकरीबन 30 से 35% कम रेट के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इस लैब के माध्यम से करवाने की व्यवस्था हमारी पूर्व सरकार ने की थी, और 54 करोड़ रुपया जो है उस संस्थान का जो है वो सरकार ने देना है। अभी मुझे लगता है कुछ जुगाड़ किया है, कैसे किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भविष्य में ये भी संकट जो है वो खड़ा होने वाला है।